नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं हिप्नोथेरेपी में सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है। उसकी हम शुरुआत करते हैं। हम किस व्यक्ति का कैसा माइंड है, पहले हमें उसे जानना जरूरी है, जिसे हम VAK कहते हैं। ये VAK क्या है, पहले हम बहुत शॉर्ट में इसको समझेंगे, फिर हम सब कॉन्शियस माइंड की ओर आगे बढ़ेंगे। ये VAK जो होता है, ये सीखने की अलग शैलियों के आधार पर हम क्या करते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी सीखने की शैली होती है। तो हम देखते हैं कोई व्यक्ति, वी मतलब विजनरी, विजुअल, ए मतलब ऑडिटरी, और किनेस्थेटिक के। बीए के मॉडल का उपयोग पीलर हीलिंग में इसलिए किया जाता है कि जो थेरेपिस्ट है उसे जानना आवश्यक होता है कि मेरे अफर्मेशन किस तरह के मुझे देने पड़ेंगे कि जो क्लाइंट हील हो सके। हम जब हिप्नोथेरेपी में हम जाते हैं तो क्लाइंट को हम अपने विजुअलाइजेशन की और कल्पना की ओर ले जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। कुछ लोग जो बड़े अच्छे ऑडिटरी होते हैं, अच्छे सुन पाते हैं, तो वो अच्छा सुन के और वो उनको आवाज़ उनके ऊपर गहरा प्रभाव डालती है। जो किनेस्थेटिक होते हैं, जो अनुभव के आधार पर ये हीलिंग को महसूस करते हैं। कैसे एक VAK के जरिए क्लाइंट से जुड़ाव होता है। विजुअल जो है वो आंतरिक छवियाँ, हमारी इमेजेस, हमारी मेमोरीज, हमारे कलर, ये इसको विजुलाइज कर पाता है। जबकि ऑडिटरी जो है वो थेरेपिस्ट की आवाज़ और गाइडिंग स्क्रिप्ट जो होती है उसे वो सुनकर महसूस कर पाता है। और किनेस्थेटिक जो होता है वो शरीर की प्रतिक्रियाएं, हमारी इमोशंस, हमारी एक्सपीरियंस, हमारे टच, इन सब को फील करके हम उन्हें उस क्लाइंट पे ये काम करते हैं। एक थेरेपिस्ट के लिए बहुत जरूरी होता है कि VAK को समझे। सही हीलिंग स्टाइल के लिए पहचानना बहुत आवश्यक होता है। सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए ये बड़ा प्रभावशाली होता है। और स्थायी और गहरे परिणाम PL और हिप्नोहील में मिलते हैं। इसलिए हमें ये VAK जानना चालू होता है, और अब हम चालू होते हैं हमारे सब कॉन्शियस माइंड की ओर। हमारा अवचेतन मन ये क्या है और कैसे काम करता है, इसके बारे में हम विस्तृत समझेंगे। पहली बात करते हैं हम, अवचेतन मन क्या है और ये कैसे काम करता है। अवचेतन मन आपके विचारों और कार्यों का अदृश्य नियंत्रक है। जब हम दिन भर जागते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा लॉजिकल माइंड हमसे काम कराता है, हम काम करते हैं। और रात को जो हम सोने जाते हैं और हम निद्रा में होते हैं या हम बहुत गहरे मेडिटेशन में होते हैं, तो हमारा ये सब कॉन्शियस माइंड जागृत हो जाता है। जागृत तो 24 घंटे रहता है, लेकिन वो हमारी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसको हम सब कॉन्शियस माइंड की जागृत अवस्था कहते हैं, अवचेतन मन की जागृत अवस्था कहते हैं। सब कॉन्शियस माइंड जो हम और निर्देश देते हैं उनका पालन करता है। वो कोई लॉजिक नहीं लगाता। सब कॉन्शियस माइंड जो कहते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेता है। कई बार जो हम सोचते हैं, हम जो कहते हैं, वो सत्य साबित हो जाता है। इसलिए होता है कि जो हम सोचते हैं, कई बार हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारे साथ नेगेटिव घटने लग जाता है। हम पॉजिटिव सोचते हैं, हमारे साथ पॉजिटिव सोचने लगता है, हो जाता है। ये एक तरह का हमारे अफर्मेशन है। हम कैसे उसको अपने आप पे लागू करते हैं। आपकी आदतों का, भावनाओं का, विश्वास को नियंत्रित करता है। जब आप बचपन में किसी को सिगरेट पीते देखते हैं तो आपका मन होता है मैं भी पी लूं। तो वो आपकी भावना वहां पैदा होती है, और धीरे धीरे जब आप पीते हैं तो आपकी आदत में शुमार हो जाता है। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये काम कराता है, जिसको हम हैबिट बोलते हैं। हमारे मन के 3 स्तर होते हैं। एक चेतन मन, जो कि जागरूक और विचार और लॉजिकल तर्कपूर्ण होता है। एक अवचेतन मन, जो कि आदतें, भावनाएं और विश्वास पर आधारित होता है। और अचेतन मन, दबी हुई यादें, इच्छाओं के स्तर पर यह होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन 3 स्तर को हमने समझा। अ, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन।
और सब कॉन्शियस माइंड लगातार कंटिन्यू काम करता है, और वो जो हम उसको अफर्मेशन फीड कर देते हैं, चाहे हम जागृत अवस्था में कॉन्शियस माइंड के थ्रू, या हम डीप मेडिटेशन के द्वारा, हीलर द्वारा, थेरेपिस्ट द्वारा, तो कुछ अफर्मेशंस आपके माइंड में फीड कर दिए जाते हैं। उससे सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और आपके शरीर को वो काम करने के लिए मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और हम जानते हैं। ये कार्य कैसे करता है? यह मन का वो भाग है जो अपने आप काम करता है। ये निर्देशों का पालन करता है, जो अफर्मेशन जो आपको बताया मैंने, वो उनको पालन करता है, चाहे वो आप स्वयं निर्देशों को अपने आप को दीजिए। और निर्देश हम जब आप बार बार दोहराते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी में वो फीड हो जाता है। जैसे बचपन में आपका जब नाम लिया जाता था, तो एक बार में आपको याद तो नहीं हो गया ना, तो आपको बार बार नाम लिया जाता था, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आपको लगा कि मेरा नाम ये है, वो फीड हो गया। तो ऐसे ही ये हमारा जो अफर्मेशंस हैं, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में फीड होते हैं, और वो हमारे शरीर को चलाते हैं। ये नियंत्रण केंद्र है, हमारी आदतों का, भावनाओं का, विश्वास को नियंत्रित करता है। यदि आप मन में 10 बार बोलेंगे मुझे सिगरेट नहीं पीना है, नहीं पीना है, नहीं पीना है, नहीं पीना है, तो आप निश्चित मानिएगा आपका शरीर बोलेगा सिगरेट नहीं पीना है। ये आपके ऊपर है। आप कैसी आदतों को, अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को, अपने फेथ को आप अपने शरीर को देते हैं, या तो आप दें या थेरेपिस्ट उसको दे। इस तरह से ये कार्य होता है, और ये निश्चित तौर पर आपके शरीर के लिए जानना बहुत आवश्यक है। हम इसकी संरचना की बात करेंगे, तो जो डार्क ब्लू क्षेत्र है ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, और बाकी का पूरा क्षेत्र जो है सब कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। हम जो चाहें वो कर सकते हैं, जो चाहें वो पा सकते हैं। ये हमारे ऊपर है, हम इसका उपयोग कैसे करते हैं। अब बात करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है। दोहराव से प्रोग्राम, हम कोई चीज को रिपीटेशन अपने माइंड में लेते हैं, या थेरेपिस्ट आपको माइंड में रिपीटेट करता है कुछ चीजों को, तो ये प्रोग्रामिंग हो जाती है, आपके सॉफ्टवेयर में चेंज हो जाता है। बचपन के अनुभव, हमारे बचपन के अनुभव बहुत गहराई से इसमें प्रिंट हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। बचपन की जो बातें हैं, बचपन में जो हम देखते हैं, सुनते हैं, वो बहुत जल्दी हमारे फीड हो जाते हैं। ये सुझावों को स्वीकार करता है। ये कोई जांच नहीं करता कि सुझाव सही है या गलत है। ये हमारे ऊपर है, अपने हम सबकॉन्शियस माइंड को कैसे सुझाव देने जा रहे हैं, अच्छे सुझाव या बुरे सुझाव। हम वैसे बन जाते हैं, ये हमारे ऊपर है, हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। हमारी प्रोग्रामिंग कैसे होती है, हमारा सॉफ्टवेयर का काम जो हमारे माइंड का होता कैसे है। बचपन में हमारी प्रोग्रामिंग चालू हो जाती है, जैसे सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग चालू होती है ना, उसका इंटरमीडिएट स्टेज, और ये फिर धीरे धीरे करके स्टेप्स आगे बढ़ते हैं, वैसे ही हमारा लाइफ है। हमारा बचपन में हम इसको प्रोग्रामिंग, 0 से 7 वर्ष का जो समय है, बहुत संवेदनशील होता है। उस समय जो माइंड में फीड हो जाता है वो जीवन भर रहता है। और उसको यदि अगर निगेटिविटी उसमें है, उसको चेंज नहीं किया गया, तो आप वैसे ही बनते जाते हैं। मन को शांत रखने के लिए, अच्छा बनने के लिए, आपको रीवायरिंग की या आपके सॉफ्टवेयर की रीप्रोग्रामिंग की नीड होती है। आप उसको एक थेरेपिस्ट के द्वारा करवा सकते हैं। रिकॉर्डिंग, जो सुना, जो अनुभव किया, सब इसमें रिकॉर्ड हो जाता है। और वो रिकॉर्ड, ऐसा नहीं है कि 100% रिकॉर्ड होता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो रिकॉर्ड हो जाती हैं। ये निगेटिविटी फेथ कैसे बनता है? बचपन का दर्द, अनुभव में मैं लायक नहीं हूँ, जैसा विश्वास बन जाता है, मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता। ये आपके मन में एक विश्वास बैठ जाता है, और ये फिर आप जीवन भर उस तरह से चलने लग जाते हैं। या ये अनुभव, मुझे प्यार नहीं मिलेगा, मैं हमेशा बीमार रहूंगा, जैसे विश्वासों को जन्म देते हैं, तो आप वैसा ही अपने आप को महसूस करने लग जाते हैं और जीवन भर वैसा चलते हैं। इसलिए आपको ये सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग बहुत आवश्यक है। हम अवचेतन में आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। आपके विचार, आपके निर्णय, रिश्ते, कैरियर, स्वास्थ्य, सबका इस पर असर होता है। आपका नियंत्रण केंद्र है ना,
ये आपके रिजल्ट का असली कंट्रोल सेंटर है, ये कंट्रोलर है। और चेतन मन की शक्ति को समझना होगा। ये एक पिक्चर इस बात का सबूत नहीं है कि आप क्या देख रहे हैं। आपका अवचेतन मन की शक्ति जितना आपको चेतन और ऊपर दिख रहा है, उससे नीचे ज्यादा गहराई में ये अवचेतन में है। उसे बदलने के तरीकों को बताएंगे, इस नकारात्मक विश्वास को समझेंगे और सकारात्मकता में बदलेंगे। ये बातें हम सब आज कर रहे हैं। अब हम बात आती है कि हम ये सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन को बदलें कैसे, हम इसको चेंज कैसे करेंगे, रीप्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसको बड़ा हम गहनता से समझेंगे। जब हम बहुत गहरे मेडिटेशन में होते हैं, हम मन को शांत करने में और अपने सबकॉन्शियस माइंड के पहुंचने के लिए करते हैं। हम मेडिटेशन करेंगे, आपको बहुत आपके कॉन्शियस माइंड को हम शांत करेंगे। जब कॉन्शियस माइंड आपका शांत हो जाएगा, तब सब कॉन्शियस माइंड को हम काम करना चालू कर देंगे। हिप्नोथेरेपी सबकॉन्शियस माइंड को सीधे प्रभावित करने के लिए हिप्नोथेरेपी होती है। ये हम अफर्मेशन और कई इसके टूल्स और टेक्निक द्वारा हम हिप्नोथेरेपी देते हैं। पॉजिटिविटी, सकारात्मक पुष्टि, हम सकारात्मक विचारों को दोहराते हैं बार बार, और ये आपके माइंड में फीड हो जाता है, स्टोर हो जाता है, सेव हो जाता है। विजुअलाइजेशन, हम विजुअलाइजेशन करते हैं, वांछित परिणामों की कल्पना करके हम ऐसा करने वाले हैं, हम ये पाने वाले हैं, हम पा चुके हैं। वो विजुअलाइजेशन हमको बहुत अच्छा महसूस कराते हैं और तुरंत हमें ये रिजल्ट दिलाते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि सुझाव, अफर्मेशन की शक्ति क्या होती है। ये केवल क्या दिखावा है, कोई जादू है, कोई मैजिक है? नहीं नहीं नहीं। विचारों की वास्तविकता, विचार ही वास्तविक है। जो आपके थॉट्स हैं वो रियलिटी है उसकी। जो आप बार बार सोचते हैं वो सच्चाई बन जाता है। आप सोचते हैं मैं काम नहीं कर सकता, कभी नहीं कर पाओगे आप सोचते हैं आई कैन डू इट, टुडे इज माई डे, एंड यू कैन डू इट। आप जो सोचोगे वो कर सकते हैं, वो एक सच्चाई बन जाती है, ट्रू बन जाता है, ट्रुथ बन जाता है। और आपके खुद तय कीजिए कि आप कैसा सोचते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। सकारात्मक पुष्टि, जब आप कहते हैं मैं स्वस्थ हूँ, बार बार कहते हैं मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं योग्य हूँ, ऐसे विचार आप जब दोहराते हैं, ऐसे और भी विचार आप दोहराते हैं, तो निश्चित मान लीजिए वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड जो रिपीटेशन को उसको स्वीकार करता है, जब हमारे माइंड में फीड हो जाता है, आप देखिए आप वैसा बन जाते हैं। इसका सही समय सुबह सो कर उठते समय या रात को सोने के ठीक पहले, तो आप इसको कीजिए और जीवन में बदलाव को महसूस कीजिए। अब बात आती है अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड में नया बीज कैसे बोया जाए, जैसे जो बाद में पौधा और पेड़ बन जाए। तो लीजिए हम बात करते हैं कैसे हमारे सब कॉन्शियस माइंड में हम एक सीड्स को हम लगाने जा रहे हैं। दोहराओ, हम इसको रिपीटेशन, नियमित रूप से सकारात्मक विचारों को दोहराओ, जो कि हम 14 से 21 दिन तक करते हैं सुबह शाम। तो आप देखिए आपके जीवन में लगातार परिवर्तन आते जाता है। भावनाओं को जोड़े, आपके विचारों को, आपके इमोशंस को शामिल कीजिए। आपके इमोशंस पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव होंगे। नेगेटिव इमोशन में आप नेगेटिव फील करेंगे। फेथ रखें, अपने आप पे विश्वास रखें, अपने विश्वासों का पूरा भरोसा रखें। आपका सबसे सही आपको मार्गदर्शक जो है आप स्वयं हैं। आपको भरोसा आप खुद है, आप खुद अपने आप पे भरोसा करेंगे तो ही आप सफल होंगे। गहरी रिलैक्सेशन अवस्था, बहुत डीप मेडिटेशन जब आप होते हैं तो शांत अवस्था में सुझाव दें। जब आप सोने जाते हैं तो कई बार आप गहरी लंबी सांस लें, 5 से 7 बार, 8 बार, और कुछ मन में बोल सकते हैं कि 50 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिन लें, 50, 49, 48, 50, 49, 48, 47। और जब आपको लगेगा कि आप गहरी नींद में पहुंच गए हैं और आप बहुत नींद आ रही है, तब आप अपने अफर्मेशन देंगे, तो आप देखिए आपका लाइफ चेंज होगी। लगातार 14 से 21 दिन आप ऐसा करके देखिए और आपके जीवन में उस बदलाव को महसूस कीजिए जो आप चाहते हैं आपके जीवन में। सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग, हम फिर से इस बात को करते हैं। आपके मन में कोई फियर, फोबिया होता है, कोई ऐसे ट्रॉमा, तो बीमारी आपके दिमाग में भरी होती है, ऐसी इमेजेस आपके दिमाग में भरी होती हैं, ऐसे नेगेटिव इमेजेस बातें होती हैं, और इनको हम दूर कर सकते हैं नए फेथ के साथ, नए विश्वास, आत्मबल, हमारा विल पावर, हमारा स्वास्थ्य, सफलता को हम प्राप्त कर सकते हैं।
आई एम स्ट्रॉन्ग वर्थी, आई लव, आई कैपेबल, आई एम इनफ। इस तरह की बातें जब माइंड में फीड होती हैं, आप स्वयं करें, नहीं तो थेरेपिस्ट से कराएं। आप देखिए आपके जीवन बदलाव की ओर, वो जीवन जो आप चाहते हैं, जो जीवन का आपका उद्देश्य है जीने का, उस उद्देश्य को पाने की ओर निकल पाते हैं। अब हर तरफ तरक्की की ऊंचाइयां, तरक्कियों की सीढ़ियां आपको नजर आती हैं। आप देखिए उन सीढ़ियां, वो सफलता के मार्ग पर आप चढ़ते जाते हैं। अब हम एक उदाहरण देते हैं कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन में बदलाव संभव है। हम एक पॉजिटिविटी की बात करेंगे, सकारात्मक पुष्टि की। एक व्यक्ति व्यक्ति ने मैं ठीक हो रहा हूँ दोहराया। मैं अपनी बात करता हूँ। मेरा 2 बार किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। एक बार मैं वेंटिलेटर पे था और डॉक्टर ने कहा कि बचने की संभावना कम है। मेरे मन में था मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा करने वाला हूँ, भविष्य में मुझे ये काम और करना है। ये बार बार मेरे मन में चल रहे हैं और वो ऑटोमेटिक मेरे सब कॉन्शियस माइंड में फीड हो रहे थे। मैं ठीक हुआ और आज आपके सामने हूँ। कुछ ही हफ्तों में चिंता और गैस्ट्रिक समस्याओं में सुधार आ जाता है जब आपके ये पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव पुष्टि आप जब करते हैं। और या थेरेपिस्ट से कराते, थेरेपिस्ट से कराएंगे, थेरेपिस्ट आपको प्रॉपर विजुअलाइजेशन सब कुछ प्रॉपर वे में कराएंगे तो इसके इफेक्ट ज्यादा होते हैं। अब एक हम सार संक्षेप कर लें, हमने आज जो सीखा, जो चर्चा करी। अवचेतन मन हमारा एक शक्तिशाली सेवक है। हमको अपना मालिक खुद बनना है, अपने माइंड को, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को नहीं बनाना है। हम अपने मालिक खुद हैं। यह एक शक्तिशाली सेवक जो निर्देशों का पालन करता है। निर्देश हमको देना है, पॉजिटिव नेगेटिव हमारे हाथ में है। जो निर्देश देंगे ये वही मानने वाला है। निर्देश आपको पॉजिटिव देना है, नेगेटिव नहीं। समझें और सशक्त करें, समझें सशक्त करें और सशक्त बने। और आप बहुत मजबूत व्यक्ति हैं। ईश्वर ने आपको सब कुछ पाने, सब कुछ देने के लिए बनाया है, लेकिन आपके ऊपर है कि आप उसको कितना पालें। इसे समझें, सबकॉन्शियस को सिखाएं, सशक्त करें। आपका भविष्य आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन में पहले से लिखा जा रहा है। अब समय है उसे जागरूकता से लिखने का, अपने स्टोरेज को सही करने का। जहाँ बदलाव है उस बदलाव को लाने का, जहाँ प्रोग्राम की रीप्रोग्रामिंग करना उसको करने का। आप करिए और आपको जीवन को बहुत अच्छा बनाएंगे। आपको लगता है कि ये आपके जीवन में परिवर्तन आएगा तो इस तो आप लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाइए। और आप अपने उन मित्रों, अपने रिश्तेदारों को भेजिए जिससे उनके मन को शांति मिले और जीवन को आनंद उठाए। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे इस तरह के मन की शांति को, पॉजिटिविटी के बहुत सारे वीडियो आपको लगातार देखने को मिलेंगे। सप्ताह में 4 से 5 वीडियो आपको मिलेंगे और आपके जीवन में लगातार बदलाव आएगा। आपका जीवन सुखमय हो, स्वस्थ हो और आप उन ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ें जिसको आप पाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।